आग से आग मत बुझाना तुम, पास आकर न दूर जाना तुम। वक्त कम हो तो बोल देना पर, मेरे हर फोन को उठाना तुम, मेरे हर फोन को उठाना तुम। दिल के हर शहर में उदासी है, वो गली भी जुदा जुदा सी है, वो गली भी जुदा जुदा सी है। एक समंदर से दोस्ती करके, एक समंदर से दोस्ती करके, जिंदगी पोर पोर प्यासी है, जिंदगी पोर पोर प्यासी है। भावनाओं में खो पड़े हम भी, आज इंसान हो पड़े हम भी। यूं तो पत्थर है जी हमारा, पर रो पड़ा वो तो रो पड़े हम भी, रो पड़ा वो तो रो पड़े हम भी। भाव की रीत में मिलोगे ना, प्रेम की जीत में मिलोगे ना। जो लिखा ही नहीं अभी मैंने, तुम उसी गीत में मिलोगे ना, तुम उसी। आकाश बहुत सुंदर गीत पढ़ रहे हैं। मैं जरा सा बीच में इसलिए रोकता हूं क्योंकि हमारे कवि जो युवा कवि हैं वो आ चुके हैं, तो मैं चाह रहा हूं वो भी अपना स्थान ले लें, फिर आकाश आप पढ़ना शुरू करें। तो मैं रोशन को, रजनीश को, आशुतोष को, आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपना स्थान ले लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कवियों से जो समृद्ध मंच है वो बहुत सशक्त हो जाता है जब वो कोई एक कवि उसका प्रतिनिधि कर रहा होता है। तो आप सब जो युवा साथी आपके बीच के हैं, उन्होंने आपके बीच स्थान ले लिया है, तो आप लोग एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका उत्साह वर्धन करें ताकि इनमें शक्ति बंधा रहे, लगे कि आपका साथ इनके साथ है। तो इन्होंने अपना स्थान ले लिया है। मैं फिर से आकाश में कहूंगा कि आप उसी भाव में जा करके और वो जो गीत बहुत प्यारा सा पढ़ रहे थे आप उसे मुकम्मल करें। शुक्रिया भैया। सुनिएगा कि तुमको गज़लों में गा लिया मैंने, तुमको गज़लों में गा लिया मैंने, हर बहर में निभा लिया मैंने। क्या बात। पाँव काटे थे उसने ही मेरे, जिसको गोदी उठा लिया मैंने। पाँव काटे थे उसने ही मेरे, जिसको गोदी उठा लिया मैंने। और सुनिएगा कि हम मोहब्बत के वो फसाने हैं, हम मोहब्बत के वो फसाने हैं, जो किसी रोज़ रूठ जाने हैं। उसने दानिस्ता बेवफाई की, वरना मिलने के 100 बहाने हैं। उसने दानिस्ता बेवफाई की, वरना मिलने के 100 बहाने हैं। हवा का खौफ है पर खुद को आजमाने दे,
हवा का खौफ है पर खुद को आजमाने दे, चिराग बुझ गए हैं जो मुझे जलाने दे। मुझे भी चाहिए मंजिल का दर, मगर पहले मेरा ज़मीर गिरा है मुझे उठाने दे। मेरा ज़मीर गिरा है मुझे उठाने दे। और फिर से मुक्तकों से जोड़ता हूँ आपको कि जितने वादे जहां ने किए हैं प्रिय, वाह, जितने वादे जहां ने किए हैं प्रिय, जख्म उतने ही पल पल दिए हैं प्रिय। मुस्कुराहट समर्पित जगत को, मगर मेरे आंसू तुम्हारे लिए हैं प्रिय। मेरे आंसू तुम्हारे लिए हैं प्रिय। कोई दुख का पहर नहीं होता, दूर तू इस कदर नहीं होता। जो हुआ अच्छा हो गया, फिर भी कितना अच्छा था अगर नहीं होता। क्या बात है। जो हुआ अच्छा हो गया, फिर भी कितना अच्छा था अगर नहीं होता। और दर्द छलका सिसक के रो बैठे, सिर्फ इतने में तेरे हो बैठे। तेरी बाहों में सोए कुछ पल और जिंदगी भर की नींद खो बैठे। तेरी बाहों में सोए कुछ पल और जिंदगी भर की नींद खो बैठे। और अगर कोई साइंस का यहाँ हो तो विशेष रूप से उसके लिए है कि रास्ता एक मिलकर बनाते नहीं, रास्ता एक मिलकर बनाते नहीं, एक सुर में कभी गीत गाते नहीं। जबकि तू प्लस है और माइनस में, मगर जाने क्या है कि हम पास आते नहीं। जबकि तू प्लस है और माइनस में, मगर जाने क्या है कि हम पास आते नहीं। दरअसल मुझे अभी अभी बताया गया था कि मुझे शुरू में भी पढ़ना है, इसलिए मैं देख देख कर बार बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तैयारी नहीं है पहले से। आकाश, अपने साथ एक नई प्रतिभा है और मंचों पर भी वह पढ़ती रही है। मैं सीधे सीधे आवाज देता हूं आकांक्षा बुंदेली। क्या है और यह कार्यक्रम किस स्तर तक जा सकता है सिर्फ एक दमदार आवाज के बिना पर? तो हम सीधे सीधे आवाज देते हैं आकांक्षा बुंदेला को। कोई सूरत ही नहीं लगती, तेरी सूरत से अच्छी कोई सूरत ही नहीं लगती। तेरी गोदी में दुनिया की ज़रूरत ही नहीं लगती। तेरी गोदी में दुनिया की ज़रूरत ही नहीं लगती। अरे कैसे करूं पूजा किसी मंदिर में मूरत की, अरे कैसे करूं पूजा किसी मंदिर में मूरत की। तेरी ममता से सुंदर कोई मूरत ही नहीं लगती। तेरी ममता से सुंदर कोई मूरत ही नहीं लगती। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि जिसके बाद सुबह ना होती ऐसी कोई रात नहीं। सब लोग बहुत जल्दी निराशा में चले जाते हैं, तब मैंने लिखा था कि जिसके बाद सुबह ना होती ऐसी कोई रात नहीं। जो ना झेले अंधियारों को ऐसी कोई प्रभात नहीं। लाख निराशाएं आती हैं, लाख निराशाएं आती हैं, किंतु धैर्य रखो मन में। छोटी छोटी बातों पर यूं रोना अच्छी बात नहीं। छोटी छोटी बातों पर यूं रोना अच्छी बात नहीं। और मैंने जब देखा कि लोग बहुत जल्दी जो है अपने मन में भावनाओं को रख नहीं पाते हैं, उसको कुछ पल ठहरने नहीं देते हैं और इस तरह से वेग में उसको जाहिर कर देते हैं, उस पे मैंने लिखने की कोशिश की थी। देखिए कि
4 दिन प्रेम पाला नहीं जा सका, 4 दिन प्रेम पाला नहीं जा सका, मन का तूफान टाला नहीं जा सका, मन का तूफान टाला नहीं जा सका, मुझको सब उलझनों में संभालोगे क्या, मुझको सब उलझनों में संभालोगे क्या, तुमसे तुमको संभाला नहीं जा सका, तुमसे तुमको संभाला नहीं जा सका, तुमसे तुमको संभाला नहीं जा सका। और पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जरा जरा सी बातों पर यूं ना आंखें नम करो, जरा जरा सी बातों पर यूं ना आंखें नम करो, हीर रांझना तुम ही हो गए मत तुम ऐसा वहम करो, और प्रेम की नदियाँ बड़ी प्रबल है अच्छे अच्छे डूब गए, प्रेम की नदियाँ बड़ी प्रबल है अच्छे अच्छे डूब गए, ओ कच्ची उम्र के आशिको जरा आशिकी कम करो, ओ कच्ची उम्र के आशिको जरा आशिकी कम करो। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। हम सभी ज़्यादातर गांव की पृष्ठभूमि से चलकर यहाँ पे आते हैं, तो मैंने उस पर कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, सुनेगा कि जो सदा सद्मार्ग की हो मैं रहूं उस नाव में, जो सदा सद्मार्ग की हो मैं रहूं उस नाव में, जिसके फल बचपन से खाए रहूं उसी की छाव में, सफर चाहे हो शहर का 2 दिन का या 4 का हो, पर सदा मन यह पुकारे रहूं मैं अपने गाँव में, पर सदा मन यह पुकारे रहूं मैं अपने गाँव में। और जो स्थिति अभी रहती है, जैसे ही चुनाव आते हैं कि नेता गांव-गांव का दौरा करते हैं, गली-गली का दौरा करते हैं, उस पे मैंने कुछ लिखने की कोशिश की थी। मैं 4-4 पंक्तियों से आपसे जुड़ रही हूँ, कोई लंबी कविता मैं आज नहीं पढ़ रही हूँ, तो सुनेगा। मैंने लिखा था कि अचरज में थे सभी के मंत्री गांव आ गए, अचरज में थे सभी के मंत्री गांव आ गए, कैसे पुराने पीपल की छाँव आ गए, कैसे पुराने पीपल की छाँव आ गए, देखा निकल के घर से मैंने तब पता चला, आए हैं मंत्री क्योंकि फिर चुनाव आ गए, आए हैं मंत्री क्योंकि फिर चुनाव आ गए। कुछ पंक्तियां और पढ़ती हूँ और अपना स्थान लूंगी। समय की थोड़ी सीमा है और पढ़ने के लिए ढेर सारे लोग हैं। 4 पंक्तियां जी, अंतिम पंक्तियां रखती हूँ और अपना स्थान लूंगी कि भारत माता की रक्षा में चिंता प्राणों की भूल गए, भारत माता की रक्षा में चिंता प्राणों की भूल गए, आजादी के दीवाने थे जो सब पर। एक मिनट, माफी चाहती हूँ, फिर से पढ़ती हूँ कि भारत माता की रक्षा में चिंता प्राणों की भूल गए, आजादी के दीवाने थे जो हंसकर फांसी झूल गए, याद करो उन जाबाजों को जिनसे देश स्वतंत्र हुआ, भूल गए क्या बलिदानों को या फिर मन परतंत्र हुआ, भटक रही इस युवा पीढ़ी की दिशा बदलनी चाहिए, वीर सपूतों के सम्मान की आग ये जलनी चाहिए, है नमन हजारों बार तुम्हें भारत माता के प्यारे तुम, हे चंद्रशेखर आजाद रहोगे सदा आदर्श हमारे तुम, हे चंद्रशेखर आजाद रहोगे सदा आदर्श हमारे तुम। कभी और मौका मिलेगा तो और चीजें सुनाऊंगी, अभी समय की कमी है। शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। और जो एक कवि का धर्म है कि ओज के साथ उन्होंने आपको जोड़ा। मैं सीधे आगे चलता हूं और एक जरूरी हिदायत के साथ कि एक प्रतिनिधि रचना आप लोग सुनाएंगे, एक गजल, क्योंकि समय कम है और कवि बहुत ज्यादा हैं और ये बातें आपने हर मंच से सुनी होंगी, तो इस मंच से भी यही बातें हम लोग दोहरा रहे हैं। सीधे मैं कौस्तुभ को आमंत्रित करता हूं, आ जाएं आप और एक अपनी गजल हम लोगों के बीच रखें। की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लिए बजाइए। बहुत शानदार आयोजन में आप सब बैठे हैं
मैं कौस्तुभ राज इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में आप सबको मुक्तकों से, प्रेम की कविताओं से आप सबके बीच जुड़ूंगा। मैं जब तक आपके बीच में हूं, आप सबको मैं नई नई प्रेम की मुक्तकों से आप सबको आह्लादित करता रहूंगा। एक शेर से मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा कि सती की आंखों में अवघड़, थोड़ा वॉल्यूम अगर बढ़ जाए भैया तो। सती की आंखों में अवघड़ मन भावन भी हो सकता है। सती की आंखों में अवघड़ मन भावन भी हो सकता है। शंकर के कंठ उतर कर विष पावन भी हो सकता है। शंकर के कंठ उतर कर विष पावन भी हो सकता है। और उसकी एक छुअन भर से काया शीतल हुई तो जाना, उसकी एक छुअन भर से काया शीतल हुई तो जाना, जेठ भरे इस जीवन में कोई सावन भी हो सकता है। क्या बात है, वाह! जेठ भरे इस जीवन बहुत में बढ़िया। कोई सावन भी हो सकता है। हमारे प्रेरणा स्रोत हिमांशु भैया बैठे हैं, आपका मन चाहता हूं, हमारे गुरुजन बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, मैं एक मुक्तक आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। आके मुझसे मिली उर्वशी की तरह, बहुत खूबसूरत। आके मुझसे मिली उर्वशी की तरह, साथ मेरे रही हमनसी की तरह, रूप से हाँ वो लड़की लगे पद्मिनी, मैं जिसे गा रहा जायसी की तरह, मैं जिसे गा रहा जायसी की तरह। अगर इसका इको बढ़ पाया तो मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा। थोड़ा मैं कह रहा हूं कि तुम पहले यही करवा लो, खींचना ज्यादा पड़ रहा है। मैं आप सबसे जुड़ता हूं, सुनिएगा कि ढूंढे नजरें तुम्हें लंका की बाट पर, ढूंढे नजरें तुम्हें लंका की बाट पर, आते आंसू मुझे इश्क की बात पर, मैं अकेला ही बीटी पे सोचा करूं, काश तुम भी मिलो हाँ असी घाट पर, काश तुम भी मिलो हाँ असी घाट पर। और एक मुक्तक सुनिए, आप सबने गुनाहों का देवता अब पढ़ा आप होगा। बिल्कुल सही दिशा में सुना रहे हैं कौस्तुभ। बिल्कुल भैया, सबके मन की मुक्तक है, मैं सुनाता हूँ, सुनिए कि कैसे कह दूं कि वो बेवफा हो गई, बहुत आभार। कैसे कह दूं कि वो बेवफा हो गई, जो मिली थी कभी अब जुदा हो गई, अपनी चाहत की इतनी कहानी रही, मैं भी चंदर हुआ वो सुधा हो गई, मैं भी चंदर हुआ वो सुधा हो गई। चंद शेर सुनिएगा। कौस्तुभ, अब थोड़ा सा एक लास्ट। बहुत आभार। कि मैंने कब ये सोचा था, मैंने कब ये सोचा था कि फिर हंसेंगी ये पल के, मैंने कब ये सोचा था कि फिर हंसेंगी ये पल के, आंखों में मुहाबत के फिर ख्वाब लौट आएंगे, मैंने कब ये सोचा था कि फिर हंसेंगी ये पल के, आंखों में मुहाबत के फिर ख्वाब लौट आएंगे, तुम मिले तो लगता है कुछ नया गजब होगा, इश्क के कसीदों को फिर नया बनाएंगे, मैंने कब ये सोचा था। और यहाँ पे बहुधा लोग बिहार से हैं, इस शेर पे आप सबकी तालियां मैं चाहता हूं कि तुम हो गर फगुनियासी, तुम हो गर फगुनियासी, मैं तुम्हारा हूँ मांझी, तुम हो गर फगुनियासी, मैं तुम्हारा हूँ मांझी, पर्वतों के सीने में हम रास्ता बनाएंगे, वाह! पर्वतों बहुत के सुंदर, सीने बहुत अच्छा। आपकी तालियां कमजोर हम पड़ रही हैं। रास्ता बनाएंगे। और दोस्तों
जंग से नहीं मिलता। जेलेंस्की यही समझाना चाह रहा है, समझ नहीं रहे देश। जंग से नहीं मिलता रास्ता मुहब्बत को, जंग से नहीं मिलता रास्ता मुहब्बत को, दुश्मनों के खेमे में मीठे बोल गाएंगे। बहुत बढ़िया है, और बहुत साज अच्छा। छेड़ेगी धड़कन, साज छेड़ेगी धड़कन, तारे होंगे बाराती। साज छेड़ेगी धड़कन, तारे होंगे बाराती, रूप वो दुल्हन का तू जिसे देवता सजाएंगे। मैंने कभी ये सोचा था कि फिर हंसेंगी ये पल के, आंखों में मुहब्बत के फिर ख्वाब लौट आएंगे। अंतिम 4 पंक्तियां सुनिएगा, फिर मैं अपना स्थान लेता हूं कि मुश्किलें अपनी जगह, हौसले अपनी जगह, मुश्किलें अपनी जगह, हौसले अपनी जगह, आंधियां अपनी जगह है, घोंसले अपनी जगह, किसी के कहने भर से न बदलो राहें अपनी, दुनिया अपनी जगह है, फैसले अपनी जगह। बहुत बहुत क्या बात। इनसे कहा था कि कम समय में आप पढ़िएगा, तो आखिरी शेर इन्होंने यही बात प्रमाणित की कि दुनिया अपनी जगह है, फैसले अपनी जगह। इन्होंने अपना वक्त लिया, तो यह शेर इनको भी जस्टिफाई करता है। और इसी क्रम में चलते हैं सीधे सीधे प्राणेश प्रिय शुक्ल की तरफ। एक गजल की मैं दरख्वास्त करूंगा सारे शायरों कवियों से जो यहाँ मंच पर बैठे हैं, एक गजल में अगर आपके दम होगा तो आपको उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लोग आपको पहचान जाएंगे। इसी उम्मीद से मैं सीधे सहरा जिसको कहते हैं वो दरिया भी हो सकता है, सहरा जिसको कहते हैं वो दरिया भी हो सकता है, जिसको रोना आता हो वो लड़का भी हो सकता है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। सहरा जिसको कहते हैं वो दरिया भी हो सकता है, जिसको रोना आता हो वो लड़का भी हो सकता है। और एक शायर के 2 पहलू हैं, जलवत भी और खलवत भी। एक शायर के 2 पहलू हैं, जलवत भी और खलवत भी। मजलिस महफिल रहने वाला तन्हा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया। मजलिस महफिल रहने वाला तन्हा भी हो सकता है। एक परिंदा उसकी छत पर जाने को बेताब है, पर एक परिंदा उसकी छत पर जाने को बेताब है, पर उसकी छत पर सैयादों का पहरा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया। उसकी छत पर सैयादों का पहरा भी हो सकता है। और एक शेर देखें कि, बहुत शुक्रिया भाई। एक परिंदा उसके छत पर जाने को बेताब है, पर उसकी छत पर सैयादों का पहरा भी हो सकता है। और शेर देखें कि तुझको मेरे हाथों पर बस बोसे दे देने हैं, फिर तुझको मेरे हाथों पर बस बोसे दे देने हैं, फिर तकदीरों का उल्टा पुल्टा सीधा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया। तकदीरों का उल्टा पुल्टा सीधा भी हो सकता है। और इश्क में पहली पहली बाजी, इश्क में पहली पहली बाजी मैं भी हार गया था, पर इश्क में पहली पहली बाजी मैं भी हार गया था, पर दूजे बार में लगता है कुछ अच्छा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया। दूजे बार में लगता है कुछ अच्छा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया। और भैया आ गए, तब तक सुना ही नहीं आ गए हैं। एक और गजल के चंद शेर देखें कि तुमने जहां कहीं कभी कान्हा बना दिया, तुमने जहां कहीं कभी कान्हा बना दिया, मैंने उसी के पास में राधा बना दिया। तुमने जहां कहीं कभी कान्हा बना दिया, मैंने उसी के पास में राधा बना दिया। यूं ही तो कोई शख्स भी शायर नहीं बना, यूं ही तो कोई शख्स भी शायर नहीं बना, ये किसकी याद ने तुम्हें तन्हा बना दिया। बहुत बढ़िया। ये किसकी याद ने तुम्हें तन्हा बना दिया। वैसे तो रब बनाता है लाखों हसीन को, वैसे तो रब बनाता है लाखों हसीन को, लेकिन तुम्हें हसीन से ज्यादा बना दिया। वाह, बहुत शुक्रिया। वैसे तो रब बनाता है लाखों हसीन को, लेकिन तुम्हें हसीन से ज्यादा बना दिया। पूछा किसी ने कैसा हूं तेरे बगैर, तो पूछा किसी ने कैसा हूं तेरे बगैर, तो मैंने जमी पे चांद को आधा बना दिया।
मैंने जमी पे चांद को आधा बना दिया। और एक शेर देखें कि मैंने जमी पे चांद को आधा बना दिया, ऐसा सुना है मैंने मोहब्बत के नाम पर, ऐसा सुना है मैंने मोहब्बत के नाम पर, दरिया में मेरे राम ने रास्ता बना दिया। वाह 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 वाह, फिर से पढ़िए, बहुत अच्छा शेर है। ऐसा सुना है मैंने मोहब्बत के नाम पर, ऐसा सुना है मैंने मोहब्बत के नाम पर, दरिया में मेरे राम ने रास्ता बना दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। शेर देखें कि प्राणेश एक साल में कितना बदल गया, प्राणेश एक साल में कितना बदल गया, उसको भी एक हीर ने रांझा बना दिया। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और हमारे पास एक लोक भाषा का कवि है, भोजपुरी जब वो बोलता है तो लगता है हाँ कोई बोल रहा है। हम सीधे से चलते हैं आशुतोष के पास। तिथि के हम आशुतोष पथिक प्रणाम करतनी। एगो रचना बाटे भोजपुरी का हा, भोजपुरी बाबा के रामायण और आजी के लोरी है। भोजपुरी माई के आचर, माई के गोदी और बाबूजी के पगड़ी है। भोजपुरी गीत था, राग हा, खेत था, खलिहान हा और हमार गांव के सिंगार हा। लिखी भोजपुरी, पढ़ी भोजपुरी, भोजपुरी बिना हम वैसे ही अधूरा बानी जैसे अधूरा बाड़ी एगो सुहागिन सेनूर बिना। क्या बात है। प्रेम पे सुनी जा कि तहार जब भी ख्याल आवेला तो मन आकाश छुए लागेला, आत्मविश्वास की टोकरी आ जाला हमरा पास, हमार उदासीपन के दुनिया में उम्मीद से भरल मुस्कान हो तू। कि उ चांद के देख के फरियाद तक करत हुकबू, उ चांद के देख के फरियाद तक करत हुकबू, चला ज़्यादा ना बाकी तनका सा याद तक करत हुकबू। कि उ चांद के देख के फरियाद तक करत हुकबू, उ चांद के देख के फरियाद तक करत हुकबू, चला ज़्यादा ना बाकी तनका सा याद तक करत हुकबू। और लास्ट रचना पढ़म अपन की काल महिला दिवस आता, बबुआ के दूध रोटी हमरा के छूछे, काहे माई हमरा के केहू नहीं पूछे। कि बबुआ के दूध रोटी हमरा के छूछे, काहे माई हमरा के केहू नहीं पूछे। बाबूजी काहे ले बढ़ के कलेक्टर बनबू, चूल्हे चौकी नु करे के बात पढ़ के का करबू। उनकरी पटीदारी तनिको ना रुचे, बबुआ के दूध रोटी हमरा के छूछे। इतने बता दे माई कि दिल में दाया नहीं खे, तेहू महतारी हई तोरे को ठोप माया नहीं खे, ऐसे जे करबू सर त मर जाइम हुके, बबुआ के दूध रोटी हमरा के छूछे। किताब के पढ़ाई सब किताबे में रह गई, अब पोछ के का हुई जब लोर बह गई। अब बेटा के आगे बेटी के पूछे, बबुआ के दूध रोटी हमरा के छूछे। एक रचना पढ़म बियाहल मेहरारू के सरकारी नौकरी, बस एक रचना कि काजी कबो याद ना आवे हमार, हर जगह खोजिला रौरा के, काश राउर कहीं फोटो मिल जाई, या वो इंटरव्यू जो ना में रहुआ हमके चिन्हे से इनकार कर ले बानी। कई नंबर से ट्राई कहीं रौरा से बात करे के, लेकिन हम जानत तने नु अब फोन ना लागी राउर। हमार माई सही कहत रहे, बबुआ दुल्हन के मत भेज शहर पढ़े खातिर, काश ओकरी मेहरारू ना माई के बात मन ले रहती तो आज ई दिना नु देखे के मिलित। का सच में मेहरारू के सरकारी नौकरी लगला के बाद ओमे एगो कुआर लड़की के गुना जाला। बाउर लागत हुई हमारी बात रहुआ के, लेकिन साच पे केहू कितना देर तक पर्दा डाली। हमार परिवार और हमारी इमोशन के तरौरा कहीं कोठरी कहीं छाजा पे रखिए देले बानी, बाकी हम अब का करी, केकरा पास जाई, के दी हम के नाय। माई के दिहल सिनोरा खातिर लड़ी बस ई साबित करे खातिर कि तू हमार मेहरारू हाउ, ना हमके ना चाहिए ऐसा न्याय। हम उस सिनहोरा के गंगा जी में अर्पित कर देम, लेकिन कोर्ट में लेके ना जाइम। रौरा सुनत रहनी गांव के गवार आशुतोष पथिक के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो आशुतोष आपने बहुत अच्छा पढ़ा। हम लोग इसी अनुक्रम में, चूंकि समय हमारे पास कम है, आप जानते हैं कि इसके बाद हमारे जो आमंत्रित कवि हैं वो कुछ देर में इस पांडाल में आ रहे हैं, तो उनकी प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं। उससे पहले हम अपने कवियों से जुड़ते हैं, अपने युवा साथियों से जुड़ते हैं। मैं सीधे आमंत्रित करता हूं अपने ढंग का एक बेहतरीन शायर रोशन राज को हम लोग मंच पर आमंत्रित करते हैं। सुनिए कि एक चांद सी सूरत ही पे इतना गुरूर क्या, एक चांद सी सूरत ही पे इतना गुरूर क्या, दिल आ गया जो तुझ पे तो मेरा कसूर क्या। एक चांद सी सूरत ही पे इतना गुरूर क्या, दिल आ गया जो तुझ पे तो मेरा कसूर क्या। सुने के
आज अपने शहर से बादे सबा गुजरेगी, आज अपने शहर से बादे सबा गुजरेगी, हाँ मेरे यारों शबे गम की दवा गुजरेगी। आज अपने शहर से बादे सबा गुजरेगी, हाँ मेरे यारों शबे गम की दवा गुजरेगी। तू जो बैठी है नकाब उल्टे रकीबों के पास, रकीब आ गए हैं बीच में, ठीक है तो बहुत बढ़िया। आज अपने शहर से बादे सबा गुजरेगी, हाँ मेरे यारों शबे गम की दवा गुजरेगी। तू जो बैठी है नकाब उल्टे रकीबों के पास, सोच है जहाँ तेरे दीवाने पे क्या गुजरेगी। तू जो बैठी है नकाब उल्टे रकीबों के पास, सोच है जहाँ तेरे दीवाने पे क्या गुजरेगी। दो शेर और सुने के दर्द हमारा कम जाता है, दर्द हमारा कम जाता है, आंखें भी मुस्काती हैं। दर्द हमारा कम जाता है, आंखें भी मुस्काती हैं। जख्मों की घूंघट के अंदर जब गजलें शर्माती हैं। दर्द हमारा कम जाता है, आंखें भी मुस्काती हैं। जख्मों की घूंघट के अंदर जब गजलें शर्माती हैं। और तुम पत्थर भी छूते हो तो औरत हो जाती है राम, तुम पत्थर भी छूते हो तो औरत हो जाती है राम। मैं औरत भी छूता हूं तो वो पत्थर हो जाती है। शुक्रिया। तुम पत्थर भी छूते हो तो औरत हो जाती है राम, मैं औरत भी छूता हूं तो वो पत्थर हो जाती है। और सुने के आलमे रूह रवां थी तू कहाँ जा पहुंची, आलमे रूह रवां थी तू कहाँ जा पहुंची। तू जो एक शख्स की जान थी तू कहाँ जा पहुंची। आलमे रूह रवां थी तू कहाँ जा पहुंची। तू जो एक शख्स की जान थी तू कहाँ जा पहुंची। दुख मुझे इसका नहीं है कि मुझे छोड़ दिया, दुख मुझे इसका नहीं है कि मुझे छोड़ दिया। दुख तो इसका है कि दुख तो इस बात का है कहाँ थी तू कहाँ जा पहुंची। एक दो चार शेर सुन ले के बस आखिर में सुन ले के सोचते होंगे आप क्या हुआ है मेरे साथ। सोचते होंगे, मत सोचो ना यार क्या दिक्कत है। सोचते होंगे आप क्या हुआ है मेरे साथ, बस इतना जानिए अच्छा हुआ है मेरे साथ। सोचते होंगे आप क्या हुआ है मेरे साथ, बस इतना जानिए अच्छा हुआ है मेरे साथ। ये वाह वाहियाँ नवाजिशें दादो तहसीन, ये वाह वाहियाँ नवाजिशें दादो तहसीन, असल में एक तमाशा हुआ है मेरे साथ। क्या बहुत बात है, शुक्रिया। वाह वाह वाह। तो रोशन का यही अंदाज जो इन्हें यगाना बनाता है उन तमाम अपने समय के शायरों की तुलना में। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीधे आमंत्रित करते हैं श्रद्धा को। श्रद्धा हमारे बीच बहुत बेहतरीन गजलें लिख रही हैं। मैं अपनी गज़ल के साथ आपको जोड़ती हूँ। तो एक मतलब स्वागत। जी भैया, एक मतलब और कुछ शेर हैं। हम जो यारो हिल उठे थे दिल को जिस पे हार कर, हम जो यारो हिल उठे थे दिल को जिस पे हार कर, वो गया हर एक मंजर से मुझे बेजार कर। हम जो यारो हिल उठे थे दिल को जिस पे हार कर, वो गया हर एक मंजर से मुझे बेजार कर। और तू मुवक्किल मेरे दिल के महकमे का है तो फिर, तू मुवक्किल मेरे दिल के महकमे का है तो फिर, आना आजा कटघरे में और फिर इजहार कर। क्या बात है, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तू मुवक्किल मेरे दिल के महकमे का है तो फिर, आना आजा कटघरे में और फिर इजहार कर। और बन परिंदा उसके दिल की छत पे मैं बैठी रही, बन परिंदा उसके दिल की छत पे मैं बैठी रही, उसने झट से था उड़ाया एक पत्थर मारकर। अगला शेर है कि मेरे दिल का आशियां बेरौनको बेनूर है, मेरे दिल का आशियां बेरौनको बेनूर है, आ कहाँ है तू इसे पुरनूर कर गुलजार कर। बहुत शुक्रिया। और कुछ और शेर हैं कि इस जहां की बंदिशों से पार पाने के लिए, इस जहां की बंदिशों से पार पाने के लिए, इस जमाने को लुभाना है भुलाने के लिए,
इस ज़माने को लुभाना है भुलाने के लिए। और हम हैं मुजरिम बेखुदी के वास्ते सो ठीक है, हम हैं मुजरिम बेखुदी के वास्ते सो ठीक है, वो है मुजरिम सब गुलों के रस चुराने के लिए। बहुत शुक्रिया। अगला शेर है कि हमने तुम पर गीत लिखे और लिखे नज्म भी, हमने तुम पर गीत लिखे और लिखे नज्म भी, कौन लिखता है फकत एक बज़्म पाने के लिए। वाह, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। और आखिरी का शेर है कुछ कि वो न आया राह उसकी देखते हम रह गए, वो न आया राह उसकी देखते हम रह गए, जो गया था फिर से वापस लौट आने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और आखिरी शेर है कि हम हैं शायर हमने लिखे हैं गमे दोनों जहां, हम हैं शायर हमने लिखे हैं, जी हम हैं शायर हमने लिखे हैं गमे दोनों जहां, खुद के गम को भूल बैठे हैं जमाने के लिए। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। यह भी करता है कि आत्म व्यक्त करता है, कविता की प्रासंगिकता पर भी बात करता है। तो अच्छे शेर और इन शेरों को जो है वो दादो सुखन, दादो तहजीब मिलनी चाहिए। हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे और बगैर किसी भूमिका के सीधे सीधे सुमित गुप्ता को मंच पर आमंत्रित करते हैं। बहुत बेहतरीन गजलें कहते हैं। सीधे सीधे हम लोग सुमित गुप्ता से जुड़ते हैं। स्वागत है सुमित, पढ़िए। आप भी करें थोड़ा कि कुछ शेर सुने कि इस बार वो भी मुझको भुलाने में लगे हैं, इस बार वो भी मुझको भुलाने में लगे हैं, इस बार मेरे तीर निशाने में लगे हैं। क्या बात है, वाह। इस बार वो भी मुझको भुलाने में लगे हैं, इस बार मेरे तीर निशाने में लगे हैं। वो लोग जो बुनियाद बनाने के लिए थे, वो लोग जो बुनियाद बनाने के लिए थे, वो लोग तो दीवार बनाने में लगे हैं। वो लोग जो बुनियाद बनाने के लिए थे, वो लोग तो दीवार बनाने में लगे हैं। ये तेरा करम है कि तेरे हाथ के बर्तन, ये तेरा करम है कि तेरे हाथ के बर्तन खांचों में नहीं अब तो खजाने में लगे हैं। बहुत बढ़िया। ये तेरा करम है कि तेरे हाथ के बर्तन खांचों में नहीं अब तो खजाने में लगे हैं। तिनकों की तरह तैरते मल्लाह के लड़के, तिनकों की तरह तैरते मल्लाह के लड़के हर डूबती कश्ती को बचाने में। शेर सुमित बहुत बहुत अच्छे कहते हैं और बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। आप लोगों की तरफ से तालियां आपकी कमज़ोर पड़ रही हैं। आप शायरी सुनिए, बहुत बहुत सुंदर। उस्ताद अब इस ज़ख्म का इल्ज़ाम किसे दें, उस्ताद अब इस ज़ख्म का इल्ज़ाम किसे दें, जो ज़ख्म हमें ज़ख्म दिखाने में लगे हैं। वाह। अब इस ज़ख्म का इल्ज़ाम किसे दें, जो ज़ख्म हमें ज़ख्म दिखाने में लगे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। रात रानी मार डालेगी मुझे। एक गजल और देखें कि पहल तो हमको बुलाया नहीं गया, पहल तो हमको बुलाया नहीं गया, फिर उसके बाद दर पे बिठाया नहीं गया। वाह। फिर उसके बाद दर पे बिठाया नहीं गया, ताउम्र एक पेड़ के साये में काट दी, ताउम्र एक पेड़ के साये में काट दी, हर बात समर की गोद में पाया नहीं गया। वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। ताउम्र एक पेड़ के साये में काट दी, हर बात समर की गोद में पाया नहीं गया, और गलती से मेरे घर में अगर आग लग गई, गलती से मेरे घर में अगर आग लग गई, क्यों जानबूझ करके बुझाया नहीं गया। क्या? दो शेर देखें। जब से गया है तू यहां सब कुछ उदास है, जब से गया है तू, आपके लिए नहीं होगी मेरे लिए है। क्या जवाब है, वाह। जब से गया है तू यहां सब कुछ उदास है, मत पूछ तेरे बाद इस आंगन को क्या हुआ, मुझसे बिछड़ के खुश तो है तू ए हसीन शख्स, लेकिन ये तेरे होंठ के थिरकन को क्या हुआ। बहुत शुक्रिया। एक मतलब कुछ शेर देखें कि या रब तेरे गुमान से आगे की चीज हैं। बड़ी अच्छी गजल है ये, आप लोगों की तालियां बहुत महत्व रखेंगी। पढ़िए। बहुत शुक्रिया भैया। या रब
तेरे गुमान से आगे की चीज हैं, हम लोग इस जहान से आगे की चीज हैं। तू किस तरह से हम पे कोई तीर खींचेगा, तू किस तरह से हम पे कोई तीर खींचेगा, हम तो तेरी कमान से आगे की चीज हैं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। हम तो तेरी कमान से आगे की चीज है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तू किस तरह से हम पे कोई तीर खींचेगा, हम तो तेरी कमान से आगे की चीज हैं। मौला हम ऐसे लोगों का थोड़ा तो ध्यान रख, मौला हम ऐसे लोगों का थोड़ा तो ध्यान रख, या हम भी तेरे ध्यान से आगे की चीज हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा शेर है। बहुत एक गजल और पढ़िए। एक मिनट, ठीक। एक गजल के चंद अशार देखें कि जहां को जैसे अपने दरमियान खींच लेता हूं, जहां को जैसे अपने दरमियान खींच लेता हूं, मैं उसके मेरे बीच एक निशान खींच लेता हूं। अगर किसी को लगता है मैं पूरा उसका हो गया, अगर किसी को लगता है मैं पूरा उसका हो गया, तो फिर मैं ऐसे शख्स का गुमान खींच लेता हूं। बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं ऐसे शख्स का गुमान खींच लेता हूं। आप सबके लिए एक शेर। अजीज है मुझे बहुत तू कुछ भी बोल सकता है, अजीज है मुझे बहुत तू कुछ भी बोल सकता है, नहीं तो ऐसी बात पे जबान खींच लेता हूं। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नहीं तो ऐसी बात पे जबान खींच लेता हूं। खुदा ने इस हुनर से ज्यादा कुछ नहीं दिया कि मैं, खुदा ने इस हुनर से ज्यादा कुछ नहीं दिया कि मैं खामोश रह के भी किसी का ध्यान खींच लेता हूं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम लोग सुन रहे थे गौतम राज धीरज को, और आप लोगों ने, मुझे लग रहा है वो चेतावनी पर बहुत विशेष ध्यान। पति को नमन कर सर्वप्रथम मैं अपने प्रेरणा आधार श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को प्रणाम करती हूँ। कि सादे पन्ने हैं दिल हमारा आबो चश्म भरा पैमाना, हम तो खुली किताब के सादे पन्ने हैं दिल हमारा आबो चश्म भरा पैमाना। हमारी तौरे जिंदगी से तो वाकिफ है सभी, हमारी हकीकतें जिंदगी जानेगा क्या जमाना। मेरे श्रोतागण, आप सभी से ही उम्मीद है, तो आप लोगों को भी एक 4 पंक्तियां मैं सौंपना चाहूँगी कि आप तक मेरी आवाज़ जो पहुँचे, श्री की कविता को बहाव मिला, मेरे ये भाव जो पहुँचे, समझूंगी सरिता को सागर सा प्यार मिला। अब ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए मैं अपनी कविता पेश करने जा रही हूँ। शब्द आप तक जैसे पहुँचे संभालिएगा। कविता का शीर्षक है अनंत पर शेष। देखा माँ की आंखों में आज कई प्रश्न थे, उम्मीद कई पर उलझन भी थे। क्यों जन्म से मिला संघर्ष मृत्यु के है बाद ही थमता, क्यों जन्म से मिले प्रश्नों के उत्तर मृत्यु के भी बाद न मिलते, क्यों सीमाएं पूर्व ही जन्म से और मृत्यु के भी बाद न थमती, क्यों गांठ न खुलती बंधन की, क्यों धाराओं को बहाव न मिलता। इन प्रश्नों को ही आधार बनाकर मेरी बाकी की पंक्तियां हैं, पेश करना चाहूँगी कि आदिकाल से चलती आई, दोष यही या मिथ्या यह है, क्रंदन वंदन समर शांति कारण जिनके हम ही ठहरे। कुंती द्रौपदी अहिल्या तारा मंदोदरी प्रभात वंदना प्रारंभ है जिनसे, बिना तथ्य के निराकथन पर न प्रमाण कोई, फिर भी कथा हो गढ़ते और समर का कारण तुम उन्हें कहते। तनिक धीर धरो और मंथन कर लो, तनिक धीर धरो और मंथन कर लो। युग बीते शताब्दियां बीती, युद्ध आए युद्ध गए भी, लेकिन यातनाएं अभी अधूरी हैं। कुछ बातें तुमने सुनी है सबसे, शेष कथा अभी अधूरी है। अरे तुमने तो कहा कहाँ गई थी ममता, नवजात शिशु जलधार में छोड़ा। पृथा हृदय की सोची तुमने, किस मर्यादा ने था उसको जकरा। तुमने तो बस कह दिया महासमर द्रौपदी ने रचाया, अपने वंश का नाश कराया। यागशैनी हृदय की सोची तुमने, पिता पुत्र संग अन्य सहोदर रण में जिसने स्वयं गवाया। तुम कहते हो आभास उसे था क्यों नहीं आया, नाथ नहीं है पर पुरुष की छाया।
उसने शाप थपाया, कह तो दिया सबने, थी मात्रिक अग्नि परीक्षा, वो भी बैदे ही दे न सकी। सियाहिए की सोची तुमने, प्रजा की बैर जो सह न सकी। रट शांति की रटने वालों, लो सुनो, मिली हमें थी यह भी, आंखों देखी युद्ध ही नहीं शांति भी। कुंती की शांति कर्णवध से, कृष्णा की युद्ध विराम से, अहिल्या ने शिला बनकर तो सीता धरा विलीन होकर। साक्षी शांति के हुए लेकिन मोल चुकाया सबसे भिन्न। इसको वह शांति न समझना जो उर को शीतल शांत करे, इसको वह शांति न समझना जो गहन पीड़ का उपचार करे। अरे शांति नहीं संताप है यह, वरदान न कोई अभिशाप है यह। किंतु तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, कथा अधूरी, ज्ञान अधूरा, अधूरी तेरी तलाश है। एक स्त्री की आंखों में क्या समर और क्या शांति, सब एक झूठी आस है। युग बदले भले समय चक्र हो बदला, युग बदले भले समय चक्र हो बदला, केवल जनमन मस्तिष्क न बदला। कहने को हम आधुनिक हो गए हो लेकिन रूढ़िवादी ये समाज न बदला। कतार में इनकी भाला बर्छी कटार नहीं, पर संघर्ष समान है समर में इनका। स्वार्थ रहित बलिदान थे जिनके, गणना में है नाम न जिनका। इंतजार मुझे उस शांति की, स्वीकृति जिसमें मेरी हो। समर समर की रट न रटो बंधु, शांति की आभा को समझो। आंखों को पढ़ना जो जाना, समर शांति का भेद ये माना। आशाओं की क्षितिज नयन में उड़ानों पर है अब भी पहरा। पढ़ के देखो तुम भी एक दिन, जानोगे है भेद जो गहरा। तलाशोगे जो कभी हृदय से, मानोगे है भेद ये गहरा, मानोगे है भेद ये गहरा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो साथियों, कविता की यह भी खासियत होती है कि हर बार आपको उत्साहित करने की बजाय कुछ कविताएं आपको मौन के साथ छोड़ देती हैं। और स्वास्थ्य की कविता में यह ताकत थी और एक गंभीरता जो पंडाल में आ जानी चाहिए वो आ चुकी है। हम लोग अब ज़रा सा बदलाव करते हैं और सीधे चलते हैं उत्कर्ष के पास। उत्कर्ष से हम अनुरोध भी करेंगे कि वो अपना संक्षिप्त सा परिचय देंगे और उसके बाद अपनी प्रस्तुति हम लोग के साथ सामने रखेंगे। मैं एमए हिंदी का छात्र हूं और मैं सीधे कुछ शेर इश्क के आपके समीप रखता हूं। सुनिएगा कि कनक को पा के भी कोई कनक को प्यासता है क्या, कनक को पा के भी कोई कनक को प्यासता है क्या, तुम्हारे आंख मेरे ख्वाब का कोई वास्ता है क्या, कि एक जिद पे अड़ा है ये जमाना की छुए तुमको, कि एक जिद पे अड़ा है ये जमाना की छुए तुमको, तुम्हारे दिल में जाने का बदन ही रास्ता है क्या। शेर सुनिए कि उसकी बातें उसके लेक्चर समझाना हो जाता था, उसकी बातें उसके लेक्चर समझाना हो जाता था, मैं उसके पगरज को छूकर दीवाना हो जाता था, उसके पावन चरणों में मैं पड़ा हुआ रहता था दिन भर, उसके पावन चरणों में मैं पड़ा हुआ रहता था दिन भर, वो राधा हो जाती थी मैं कान्हा हो जाता था। वाह। एक शेर रखता हूं, सुनिए कि वो लड़की अजब थी क्या थी, वो लड़की अजब थी क्या थी, उसका नाम सुनकर मैं सिहर जाया करता था, बिजली थी उसकी नर्म उंगलियों में साहब, भैया बिजली थी उसकी नर्म उंगलियों में साहब, वो छूती थी और मैं मर जाया करता था। एक आखिरी शेर मैं आपके बीच रखता हूं, अपनी जगह लूंगा कि तुम्हारे दूर होने का वहम सच्चा नहीं लगता, तुम्हारे दूर होने का वहम सच्चा नहीं लगता, माना डोर है कमजोर पर कच्चा नहीं लगता, मेरा घर है पड़ा वीरा कहाँ हो तुम चले आओ, मेरा घर है पड़ा वीरा कहाँ हो तुम चले आओ, तुम्हारे बिन यहाँ कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया रजनीश, बहुत शानदार कविताएं, बहुत अच्छे अच्छे शेर कहते हैं। एक शेर के साथ मैं इनको दावते सुखन देता हूं
कि चंद शायर हैं जो मिल बैठते हैं, चंद शायर हैं जो मिल बैठते हैं, वरना इतनी नफरत है कि दिल बैठते हैं। बहुत बहुत स्वागत। तो मैं वही सुनाऊंगा जो आपको अच्छा लगे और जो आपके सिलेबस का होगा। सुने कि जब वो रस्ते नया बनाता है, जब वो रस्ते नया बनाता है, सारी दुनिया से प्यार पाता है। जब वो रस्ते नया बनाता है, सारी दुनिया से प्यार पाता है। सबसे जो जीतता है वो लड़का, सबसे जो जीतता है वो लड़का एक लड़की से हार जाता है। बहुत शुक्रिया। सबसे जो जीतता है वो लड़का एक लड़की से हार जाता है। कुछ और सुने। खुदा से हम सभी बंदों का अगर रिश्ता नहीं रहता, खुदा से हम सभी बंदों का अगर रिश्ता नहीं रहता, जमीन पर प्यार करने वालों का किस्सा नहीं रहता। शेर सुने। जमीन पर प्यार करने वालों का किस्सा नहीं रहता, सवारी के उतरते ही सवारी मिल ही जाती है। सवारी के उतरते ही सवारी मिल ही जाती है। मोहब्बत के सफर में मैं कभी तन्हा नहीं रहता। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत के सफर में मैं कभी तन्हा नहीं रहता। एक शेर और सुने कि अभी तुमको मैं अपने पास बैठा लेता हूं, लेकिन अभी तुमको मैं अपने पास बैठा लेता हूं, लेकिन मैं वो भंवरा हूं जो एक फूल पे बैठा नहीं रहता। मैं वो भंवरा हूं जो एक फूल पे बैठा नहीं रहता। वो मुझसे गुस्से में कर बैठती है कोई नादानी, वो मुझसे रूठ कर कर बैठती है कोई नादानी। मैं उससे चाह कर भी देर तक रूठा नहीं रहता। कुछ शेर और कि प्यार की बातें छोड़ो यारी ठीक नहीं, प्यार की बातें छोड़ो यारी ठीक नहीं, किसी के दिल की पहरेदारी ठीक नहीं। जिसने भी हंसना तुमको सिखलाया हो, जिसने भी हंसना तुमको सिखलाया हो, उसके साथ कोई गद्दारी ठीक नहीं, ठीक नहीं। उसके साथ कोई गद्दारी ठीक नहीं। जो कुछ भी हो जाए वो अच्छा है, पर जो कुछ भी हो जाए सब अच्छा है, पर किसी से आदत की बीमारी ठीक नहीं। आज के इस महफिल का मेरा आखिरी शेर सुने कि भैया ने हिदायत दी थी ये बोलने के लिए, मैं बोल देता हूँ। सुने कि बात अना पे जब आए लड़ जाना पर, आप लोगों के लिए सुने। बात अना पे जब आए लड़ जाना पर, लड़की खातिर मारा मारी ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। गजल सुनिएगा कि दिल पर तीर चलाने वाले, मेरा मन भटकाने वाले, दिल पर तीर चलाने वाले, मेरा मन भटकाने वाले, पाप लगेगा तुम सबको कॉलेज में सच कराने वाले, पाप लगेगा तुम सबको कॉलेज में सच कराने वाले। हम भोले भाले से लड़के, हम भोले भाले से लड़के और सीधे साधे से लड़के, हमारी मंजिल और कहीं है हमको राह भटकाने वाले। हम तुमसे वाकिफ़ हैं पहले, हम तुमसे वाकिफ़ हैं पहले, तुम चेहरे पर इतराने वाले, दिल में जगह बना करके दिल को छल्ली कर जाने वाले। रूप से हो सकते हो सुंदर, रूप से हो सकते हो सुंदर, पर हम मन को चाहने वाले, स्वभाव से हम ही रहते हैं, कई आए आजमाने वाले। बहुत बढ़िया। प्यार मोहब्बत और दोस्ती, प्यार मोहब्बत और दोस्ती ये सब खाली जुमले हैं, प्यार मोहब्बत और दोस्ती ये सब खाली जुमले हैं। हमको ये मालूम है जाना तुम हाथ कभी ना आने वाले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम खुद में खुश रह सकते हैं, हम खुद को खुश रख सकते हैं, हम खुद में खुश रह सकते हैं, हम खुद को खुश रख सकते हैं। तुम बस केवल पात्र हो जाना, तुम बस केवल पात्र हो जाना इस जीवन में आने वाले, तुम बस केवल पात्र हो जाना इस जीवन। बहुत अच्छा। तालियों से स्वागत करते हैं। रत्नाकराधौत्पदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। मैंने अपनी काव्य पाठ में शिक्षा के बाजारीकरण और आधुनिकता पे
बदलते संस्कारों पे चोट करने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय से हूं। संस्कार भरपूर बदला, दया का स्वरूप बदला, पूरे ही पूरे हृदय की पवित्रता बदल गई। माँ बाप का बेटा बदला, गुरु का चेला बदला, हर एक दिलों की ममता बदल गई। ऐसा विस्फोट हुआ पाश्चात्य एटम बम का, पूरी ही पूरी संस्कृति की सुरम्यता बदल गई। तंत्र बनाया था भारतीयता रक्षण को साहब, किंतु अपनी ही मिट्टी में भारतीयता बदल गई। आज देश में हर व्यक्ति व्यस्त दिखाई देता है, सब अपने ही परिवारों में मस्त दिखाई देता है और रुपयों को पढ़ाने में पानी की तरह बहाते हैं, रुपयों को ही पीते और रुपयों से ही नहाते हैं। हमारी पनपती प्रतिभा को कितने गुस्से लगाते हैं, हम गरीब नसीब को कोसकर दिल में विश्वास जगाते हैं। वो मानवता को ठुकराकर भी उल्लास मनाते हैं, वो मानवता को ठुकराकर भी उल्लास मनाते हैं। वह देश जिसने मानवता सबको पढ़ाया है, एक साथ मिलजुल कर रहना सबको सिखाया है, दया की आत्मा जिसकी आत्मा में बसती है, भला वो संस्कृति आज स्वयं के घर तरसती है, भला वो संस्कृति आज स्वयं के घर तरसती है। अपनी शिक्षण परंपरा छोड़कर अपनाए पश्चिम वाले की, व्यास पद्धति छोड़कर पद्धति अपनाए मैकाले की। व्यास पद्धति और मैकाले की पद्धति में दो बड़े अंतर है साहब, मैं स्पष्ट कर दूं। व्यास पद्धति में मैकाले की पद्धति में पढ़ा हुआ एक विद्वान जीवन पर्यंत एक विषय का ज्ञाता हो जाए, किंतु व्यास पद्धति में पढ़ा हुआ अगर ठीक से पढ़ा है तो कम से कम 14 विषयों का ज्ञानी होता है। दूसरा अंतर, हमारे एक मित्र ने कहा कि ये व्यास पद्धति क्या होती है। मैंने कहा कि तुम्हें वो प्लवन का सिद्धांत याद है, 7वीं क्लास में पढ़ाया गया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु को जल में डुबाया जाता है तो उसके भार में एक आभासी कमी होती है जो उस वस्तु के विस्थापित द्रव के बराबर, वस्तु के बराबर होता है। कहा कि मैं भूल गया था। मैंने कहा कि तुम्हें पहली क्लास में पढ़ी हुई वो प्यासे कौवे की कहानी याद है? फटाफट सुना दिया। कौवा बहुत प्यासा था, भटकते भटकते जंगल में गया, गाड़े में पानी कम था, एक कंकड़ उठाकर डाले, थोड़ा पानी ऊपर आया, दूसरा पानी डाले, थोड़ा आया, इस तरह से फिर बताया, थ्योरी बताई कि जितना कंकड़ का भार था उतना पानी ऊपर आया। तो इसको व्यास पद्धति कहते हैं, जिसको पहली क्लास में पढ़ करके जीवन पर्यंत नहीं भुला पाया। कविता पे राजी, कविता पर। तो अपनी शिक्षण परंपरा छोड़कर अपनाए पश्चिम वाले की, व्यास पद्धति छोड़कर पद्धति अपनाए मैकाले की, यूं ही पद्धति अपनाती जाती रहे मैकाले की, भारतीय संस्कृति पर बादल छाए रहेंगे काले ही। जिस देश में शिक्षा के बड़े बड़े वृक्ष मजबूत जिसके टहनी थे, गुरु वशिष्ठ जैसा ब्रह्म ज्ञानी और महर्षि सांदीपनि थे, तक्षशिला और नालंदा था, तक्षशिला और नालंदा था, तब दिया न कोई दस्तक था, भारतीय गुरुओं के सामने पूरा विश्व नतमस्तक था। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वेद जहां के मूल मंत्र थे, वेद जहां के मूल मंत्र थे, रामायण गीता पुराण था, बुद्धि जहां के दार्शनिक थे, बच्चा बच्चा महान था। वैद्य महर्षि च्यवन पर हमें भी बड़ा गुमान था, महर्षि कर्दम का दिया हुआ हमारा प्रथम विमान था, महर्षि कर्दम का दिया हुआ हमारा प्रथम विमान था। हमने उन्हें वनस्पति शास्त्र दे, पश्चिम वालों को हमने उन्हें वनस्पति शास्त्र दे, कौटिल्य का अर्थ शास्त्र दिया, बदले में उन्होंने हमको पिछड़ी बुद्धि का उपाधि मात्र दिया। था अधिकार क्या उनके पास? था अधिकार क्या उनके पास जो हमारे शिक्षण संस्थानों को नगण्य किए? हमने तो उन्हें गणना के लिए भी शून्य दिए, हमने तो उन्हें गणना के लिए भी शून्य दिए। बहुत अच्छे। और जब शून्य की बात आती है तो मुझे 4 पंक्तियां वो याद आती है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आए, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाए, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था,
धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो अब नहीं सह पाएंगे हम आचरण गद्दारी का, बस सिर्फ आवश्यकता है हिम्मत की खुददारी का। दिल्ली सिर्फ मोहल्ला दे दे संस्कृतज्ञों को तैयारी का। शिक्षा अपनी मुट्ठी में होगी, नहीं कभी भी गैर होगी। और जो युवा 14 विषयों के आचार्य न बने तो उनकी खैर नहीं होगी। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत। बहुत बढ़िया। कि कोई ऊब है जो नहीं जानती है, मैं उलझा हुआ हूँ अजब कसमकस में। कई साल तक हमने देखी बुनाई कि माँ तीलियों से बनाती है कुछ कुछ। पहन के जिसे मैं ठुमक के था चलता, बताता था सबको, दिखाता था सबको। मचल कर कभी पूछ लेती थी कोई कि किसने बनाई ये सुंदर बुनाई, बहुत जच रही है। कि किसने बनाई ये सुंदर बुनाई, बहुत जच रही है। मगर मैं कभी भी समझने न पाया कि माँ सोचती है कि उलझन ही सारी बुनी जा रही है। कि जिसको छिपा कर बना है ये स्वेटर, कि जिसको छिपा कर बना है ये स्वेटर कि जिसको खजाने के जैसे बहुत ही सलीके से मैंने रखा है। पहनता नहीं हूँ बड़ा हो गया हूँ, पहनता नहीं हूँ बड़ा हो गया हूँ। कि पापा के पैसे से ले ली है जैकेट, बहुत जच रही है। कि कॉलेज की लड़की ये बोली थी हंसकर, बहुत देर तक मैंने मन को संभाला। मगर माँ बताऊँ मैं क्या सोचता हूँ, जो पापा के पैसे से ले ली है जैकेट, मगर उससे आती नहीं है वो खुशबू। मचल कर न सूरत ही आती है कोई, वो तीली घुमाते या खाना बनाते। बहुत सोचता हूँ तो ये देखता हूँ कि 2 बैल खोले कोई जा रहा है। कभी तुमने उनको पुकारा था कहकर, वो निर्मल के पापा ज़रा जल्दी आना, वो निर्मल के पापा ज़रा जल्दी आना। तो स्वेटर के धागों सा उलझा रहा हूँ कि चेहरे पे अब तो ना आंचल है कोई, ना झांपड़ है कोई। यही याद करके मैं मुंह ढांप कर फिर से रोने लगा हूँ। मैं फिर सोचता हूँ मैं क्यों रो रहा हूँ। कभी सोचता हूँ कि माँ बन गया हूँ, कभी सोचता हूँ पिता बन गया हूँ। मैं क्या हो गया हूँ, मैं क्या बन गया हूँ। कोई ऊब है जो नहीं जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लोगों की खामोशी भी पा सकते हैं, और ये बात, इसका एहसास निर्मल ने हमें कराया। बहुत सुंदर निर्मल, बहुत अच्छी नज़्म। हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी अनुक्रम में चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुशील जी जुड़े हुए हैं, तो हम लोग सीधे उनको आमंत्रित करें। सर, मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा आप एक मुख्तसर अपना परिचय देंगे, उसके बाद रहा हूँ, अध्यापक भी हूँ, मैं ज्योतिष विद्या का प्रोफेसर हूँ। आपके बीच में छात्रावासीय जीवन में कुछ लिखी हुई कविताएं हैं, चाहे रुइया हो, बेड़ा हो, बुरोचा हो। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ अपनी भावनाओं से आप सबों के बीच। पूर्वांचल की भाषा, फागुन का महीना और अपने लोग, मैं सोचता हूँ वो बात कह दूँ जो मेरे दिल में है, जो बहुत दिनों से दबा के रखा था। झूम के पुरवा का बहल कि तन में आग लगा गई। झूम के पुरवा का बहल कि तन में आग लगा गई। आ हिलल पानी पोखरा के कि तरंग गुनगुना गई। हिलल पानी पोखरा के कि तरंग गुनगुना गई। मदमात महकल मोजर कि महुआ मंद मुस्का गई। मदमात महकल मोजर कि महुआ मंद मुस्का गई। ए जी कली तनी शर्माइल कि फूल खिलखिला गई। ए जी कली तनी शर्माइल की फूल खिलखिला गई। अतिसी अभी तकते रहे बधार में कि सरसों पियर फुला गई। पिहकल पपीहा भोर ले, पिहकल पपीहा भोर ले कि कोयल दर्द जगा गई। आ रही राह देखते पिया के कि हवा जबरी अंग लगा गई। रही राह देखते पिया के कि हवा जबरी अंग लगा गई। कुछ कहियो न पैनी कि तबले दिया बुता गई।
कुछ कहियो न पैनी कि तबले दिया बुता गईल। कंगन खनकल बिंदी बिहसल कि पायल गीत सुना गई। कंगन खनकल बिंदी बिहसल कि पायल गीत सुना गईल। अचहकल रात चांदनी की चातक मन बौरा गईल। झूम के पुरवा का बहल कि तन में आग लगा गई। झूम के पुरवा का बहल कि तन में आग लगा गई। मैं आप सबके बीच में भोजपुरी से हटकर थोड़ा सा आते हैं, नहीं हिंदी में। ओ मेरे अदृश्य अर्ध हृदय खंड, तू हो, तू जरूर कहीं हो, दृश्य से दूर स्मृतियों के पार, अद्भुत अप्रतिम स्वलोक में। ओ मेरे अदृश्य अर्ध हृदय खंड, तू हो, तू जरूर कहीं हो, दृश्य से दूर स्मृतियों के पार, अद्भुत अप्रतिम स्वलोक में। तुम्हारी उपस्थिति का प्रत्यय है, तुम्हारी उपस्थिति का प्रत्यय है, हाँ अब भी है मेरे मस्तिष्क की ग्रंथियों में टहलती हुई, चहलकदमी करती हुई उन असंख्य भावों के किनारों पर, जहाँ मूक हो मैं अपलक निहारता हूँ तुम्हें अंतस के उस असीम जगत में। ओ मेरे अदृश्य अर्ध हृदय खंड, तू हो, तू जरूर कहीं हो, दृश्य से दूर स्मृतियों के पार, अद्भुत अप्रतिम स्वलोक में। आखिर क्यों सहता हूँ निष्ठुरतापूर्ण प्रेम दंड, क्या तेरे साक्षात्कार के पूर्व अनिवार्य है यह? आखिर क्यों सहता हूँ निष्ठुरतापूर्ण प्रेम दंड, क्या तेरे साक्षात्कार के पूर्व अनिवार्य है यह? तुझे क्या पता तेरी उपस्थिति का हर भान भूचाल होता है। तुझे क्या पता तेरी उपस्थिति का हर भान भूचाल होता है। तब मैं कितना अस्त व्यस्त होता हूँ जब स्मृतियों का सूरज भी साथ नहीं देता और तेरी छाया भी पलायित होने लगती है मन की अज्ञात वीथियों में। ओ मेरे अदृश्य अर्ध हृदय खंड, तू हो, तू जरूर कहीं हो, दृश्य से दूर स्मृतियों के पार, अद्भुत अप्रतिम स्वलोक में। ओ व्योम, ओ व्योम, ओ चितवन की अंगड़ाई में शरमाई आंखें, ओ निहारिका के आंगन में नक्षत्रों तारों का नर्तन, आखिर क्यों सहता हूं, आखिर क्यों सहता हूं? तुम हो, तू यहीं कहीं हो, दृश्य से दूर स्मृतियों के पार, अद्भुत अप्रतिम स्वलोक में। बहुत बहुत सुंदर सर, और बहुत भाव हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। हम लोग आगे चलेंगे सीधे। हम लोग आज के दिन एक शायर को आमंत्रित करते हैं एक शेर के साथ। अभिनंदन हमारे बीच हिंदी विभाग तृतीय वर्ष के छात्र हैं, स्नातक के, और बड़े अच्छे अच्छे शेर कहते हैं। इस शेर के साथ मैं उन्हें दावते सुखन देता हूं कि ज़मीं के जिस्म पर चादर से डाल देता है, ज़मीं के जिस्म पर चादर से डाल देता है, वो शेर कहता नहीं है, दिन निकाल देता है। बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन। तो जाते हैं, उसकी याद से सौदा करके सो जाते हैं, रो रो कर तकिया गीला करते हैं, फिर तकिए को उल्टा करके सो जाते हैं। एक गजल देखे कि दीवार चीखती है और कमरा उदास है, दीवार चीखती है और कमरा उदास है, सहरा की बात छोड़िए दरिया उदास है। मैं जानता हूँ आईने में किसका अक्स है, मैं जानता हूँ आईने में किसका अक्स है, कितना हसीन शख्स था कितना उदास है। एक दौर था जब मैं भी बहुत खुश था मेरे दोस्त, एक दौर था जब मैं भी बहुत खुश था मेरे दोस्त, वो आंधी जब से गुजरी है मलबा उदास है। वाह अभिनंदन। भैया सुनिए, हंसकर विदा किया है उसे मैंने ट्रेन में, हंसकर विदा किया है उसे मैंने ट्रेन में, अब लौटना मुहाल है रास्ता उदास है। इतना तो जानता हूँ उसे कुछ गरज नहीं, इतना तो जानता हूँ उसे कुछ गरज नहीं, पर हाल मेरा पूछे तो कहना उदास है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। और एक गीत की मैंने आपसे वो गीत का का आग्रह किया है। शुक्रिया भैया, मैं पढ़ता हूँ। पहले जो भी पढ़ा वो पढ़ने का मन नहीं था, और जो पढ़ने का मन था वो अब सुनाता हूँ। मन हजारों रंगों में रंगा, तन समाधि लगाता रहा,
मन हजारों रंगों में रंगा, तन समाधि लगाता रहा। पूजता हूँ उम्मीदों को भी मैं, हताशा हृदय में लिए। आंसुओं की नुमाइश में हूँ, एक पराजय विजय में लिए। वो इशारों में शर्मा गई, मैं निगाहें मिलाता रहा। मन हजारों रंगों में रंगा, तन समाधि लगाता रहा। झिलमिलाता सवेरा सघन, सरसराती हंसी वादियाँ, मुस्कुराता हुआ एक बदन और लहरों की बदमाशियाँ। वो चिताएं जलाती रही, मैं हवाएं चलाता रहा। क्या बात। मन हजारों रंगों में रंगा, तन समाधि लगाता रहा। अंत में जिन पंक्तियों की आप तुम्हारा पहला पहला प्यार, तुम्हारा पहला पहला प्यार, तुम्हारा पहला पहला प्यार, तुम्हारा पहला पहला प्यार। उस दिल में आशाएं अगणित, इसमें जख्म हजार। तुम्हारा पहला पहला प्यार, तुम्हारा पहला पहला प्यार। होठों से हर पनघट रूठा, क्या जानो तुम क्या जानो। मुरली से मुरलीधर छूटा, क्या जानो। सपनों में आती थी माखन की छवियाँ, नींद नयन का नाता टूटा, क्या जानो। बिन राधा कैसा कान्हा काहे का की संसार। तुम्हारा पहला पहला प्यार, तुम्हारा पहला पहला प्यार। कविताएं मेरी कविताई तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। हे पंछी पछुआ पुरवाई तुम ले लो। गंगा जन्नत की तन्हाई मेरी है, शिव के जूड़े की गहराई तुम ले लो। कैसा होगा मुक्त पवन का दीपक से व्यापार। तुम्हारा पहला पहला प्यार, तुम्हारा पहला पहला प्यार, तुम्हारा पहला पहला प्यार, तुम्हारा पहला पहला प्यार। बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा, बहुत सुंदर। को और सुनवाता हूँ, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं रोशन, बहुत शानदार गीत लिखते हैं और उनका ये गीत सुनिए तब माना जाएगा कि आज की यह प्रस्तुति जो युवा साथियों की रही वह पूर्ण होती है गीत की विधा में। तो बहुत बहुत स्वागत है रोशन। कार्यक्रम में पढ़ना है तो मैं डर रहा था वाकई, है ना। क्यों डर रहा था वो पहली बार आप लोग जान चुके थे। अब गीत सुनाता हूँ। महफिल महफिल गाने वाला, महफिल महफिल गाने वाला, मैं हूँ शोर मचाने वाला। महफिल महफिल गाने वाला, मैं हूँ शोर मचाने वाला। बंद देखें कि
सुनने वालों मत सोचो तुम, गीत है मेरा या दुखड़ा है। सुनने वालों मत सोचो तुम, गीत है मेरा या दुखड़ा है। मैं गाता हूँ अपना लिखा, या वो जो मुझ पर बीता है। सुनने वालों मत सोचो तुम, गीत है मेरा या दुखड़ा है। मैं गाता हूँ अपना लिखा, या वो जो मुझ पर बीता है। या झूठा किस्सा है कोई, या मेरे दिल का टुकड़ा है। सच झुठला कर झूठ अपना कर, सच झुठला कर झूठ अपना कर। ख्वाबों में खो जाने वाला, मैं हूँ शोर मचाने वाला। महफिल महफिल गाने वाला, मैं हूँ शोर मचाने वाला। दूसरा और आखिर बंद है कि जिसने केवल पत्थर पूजे, मैं हूँ वो बदकिस्मत पंडित। जिसने केवल पत्थर पूजे, मैं हूँ वो बदकिस्मत पंडित। जिसका पुण्य भी पाप रहा है, मैं हूँ वो शोषित वो वंचित। जिसने केवल पत्थर पूजे, मैं हूँ वो बदकिस्मत पंडित। जिसका पुण्य भी पाप रहा है, मैं हूँ वो शोषित वो वंचित। दुनिया ने धिक्कारा मुझको, मैंने किया दुनिया को कलंकित। निश्चल प्रेम की मूरत बनकर, निश्चल प्रेम की मूरत बनकर, अपना आप गवाने वाला, मैं हूँ शोर मचाने वाला। महफिल महफिल। बेहद शुक्रिया सर। लोग सामने बैठे हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ और कुछ पंक्तियों से जुड़ती हूँ, कुछ आपके मन का पढ़ूंगी और एक कविता अपने मन की पढ़ के स्थान ग्रहण करूंगी। सुनेगा। मेरी माँ से ही मैंने ये सकल संसार देखा है, मेरी माँ से ही मैंने ये सकल संसार देखा है, कि दुनिया भर में है सच्चा उसी का प्यार देखा है, कि दुनिया भर में है सच्चा उसी का प्यार देखा है। मेरी गलती पे थोड़ा डांट करके माफ़ कर देना, मेरी गलती पे थोड़ा डांट करके माफ़ कर देना। मैंने ममता सरीखा कोई ना उपहार देखा है, मैंने ममता सरीखा कोई ना उपहार देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, मैंने लिखा था कि गम का दरिया पार करोगे सुन लेना, गम का दरिया पार करोगे सुन लेना, अपने दिल पर वार करोगे सुन लेना। गम का दरिया पार करोगे सुन लेना, अपने दिल पर वार करोगे सुन लेना। इश्क अगर परदेसी से कर बैठोगे, इश्क अगर परदेसी से कर बैठोगे, तब बेशक है यार मरोगे सुन लेना, तब बेशक है यार मरोगे सुन लेना। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दाद के लिए। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। लड़कियों के लिए हिदायत है। मैंने लिखा था कि झूठे प्रेम जाल में तुमको फंसाएगा, झूठे प्रेम जाल में तुमको फंसाएगा, पूरे खानदान की कसमें भी खाएगा,
पूरे खानदान की कसमें भी खाएगा। ठुकराया तुमने जो उसे ओ भोली लड़कियों, ठुकराया तुमने जो उसे ओ भोली लड़कियों, सारी दलीलें दूसरी पे आजमाएगा, सारी दलीलें दूसरी पे आजमाएगा। और आप समर्थन भी कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अपने मन का पढ़ती हूँ। हाँ आप नहीं है, चलिए कुछ अपने मन का पढ़ती हूँ, आपके मन का मैं कम लिखती हूँ। चलिए पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा। ये नेता सांप के जैसी लिए फनकार बैठे हैं, ये नेता सांप के जैसी लिए फनकार बैठे हैं, इनमें दरिद्र ना कोई ये दौलतदार बैठे हैं। जरा देखो इन्हें, समझो इन्हें, पहचान भी लो अब, यही तो देश की मिट्टी के सौदागर बैठे हैं, यही तो देश की मिट्टी के सौदागर बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक अंतिम कविता पढ़ती हूँ और अपना स्थान लूंगी। आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भूलती जा रही है। तब मैंने लिखा था, सुनेगा। शस्य श्यामला वसुधा का सम्मान हमी से जिंदा है, हम युवा पीढ़ी हैं भारत की स्वाभिमान हमी से जिंदा है। इस शस्य श्यामला वसुधा का सम्मान हमी से जिंदा है, हम युवा पीढ़ी हैं भारत की स्वाभिमान हमी से जिंदा है। सिंहों के संग क्रीड़ा करने का साहस करने वाले, त्याग, वीरता, राष्ट्रभक्ति को सीने में धरने वाले, डरते नहीं कभी भी, बस सम्मान किया करते हैं हम, निज संस्कृति के आदर्शों का भान किया करते हैं हम। क्या मजाल है आंधी की जो आकर हमको हिला सके, और क्या मजाल है तूफान की जो आकर हमको डिगा सके। और ऐसे वीर सपूत जिस वसुंधरा पर जन्म लेते हैं, उसकी विशेषता की चंद पंक्तियां पढ़ूंगी कि ये धरती है परंपरा की, संस्कार की थाती है, इस धरती की मधुर पवन भी मंद मंद मुस्काती है, ये धरती वो स्वर्ग जहां ऋतुओं का आना जाना है, स्वर्णिम पन्नों में परिलक्षित यह इतिहास पुराना है, वीर शिवाजी की गाथाओं से यह जानी जाती है, महाराणा के शौर्य की गरिमा यह धरती बतलाती है, यहाँ के राजा हरिश्चंद्र जो दान में सब दे देते हैं, यहाँ के बच्चे सिंहों के दांतों को भी गिन लेते हैं। बनचंदन ये माटी रण में तिलक वीर का करती है, वनचंदन ये माटी रण में तिलक वीर का करती है, ये माटी बनकर के मरहम क्षरण पीर का करती है, इसी माटी में घुटनों के बल राम ललाजू खेले हैं, इसी माटी के कृष्ण कन्हैया मनमोहन अलवेले हैं। देखो प्रयाग जाकर ये माटी पावन रज कहलाती है, शुभ अवसर पर पूजा के थालों में सजाई जाती है, शुभ अवसर पर पूजा के थालों में सजाई जाती है कि कोटि कोटि वीरों से शोभित हिंदुस्तानी माटी है, शोणित से जो प्यास बुझाए यह ऐसी परिपाटी है, तो ऐसी माटी पर क्यों ना भारतवासी अभिमान करें, ऐसी माटी पर क्यों ना भारतवासी अभिमान करें, कर जोड़े शीश नवाएं बंधु इसका हम सम्मान करें, कर जोड़े शीश नवाएं बंधु इसका हम सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दो शेर पढ़ के और हिमांशु भैया को आवाज़ देता हूँ कि पी पी के जगमगाए ज़माने गुजर गए, पी पी के जगमगाए ज़माने गुजर गए, रातों को दिन बनाए ज़माने गुजर गए, जाने बहार फूल नहीं आदमी हूँ मैं, जाने बहार फूल नहीं आदमी हूँ मैं, आजा के मुस्कुराए ज़माने गुजर गए। बेहद स्वागत कीजिए हिमांशु भैया का। देखिए कि खाक कितराना के आगे आप सबसे बढ़ गए, खाक कितराना के आगे आप सबसे बढ़ गए, दरअसल बस ये हुआ कि आप पहले बढ़ गए। क्या बात है भैया, वाह। खाक कितराना के आगे आप सबसे बढ़ गए, दरअसल बस ये हुआ कि आप पहले बढ़ गए, और उस तरफ जाते ही जिन लोगों ने रस्सी काट दी, क्या बात है, वे सारे लोग जो व्यवस्था के पार जाकर के बदल जाते हैं, उनके लिए कि उस तरफ जाते ही जिन लोगों ने रस्सी काट दी वे बहुत हैरान हैं हम लोग कैसे बढ़ गए। वाह भैया, क्या बात है, वाह, बहुत शुक्रिया। वाह। कि उस तरफ जाते ही जिन लोगों ने रस्सी काट दी वे बहुत हैरान हैं हम लोग कैसे बढ़ गए,
और मुफलिसी कहती है बीमारी से बेहतर मौत है। क्या बात है भैया, मुफलिसी कहती है, मुफलिसी कहती है बीमारी से बेहतर मौत है, एक जरा सी छींक आई और खर्चे बढ़ गए। वाह वाह वाह, क्या बात। मुफलिसी कहती है बीमारी से बेहतर मौत है, एक जरा सी छींक आई, एक जरा सी छींक आई और खर्चे बढ़ गए। शेर है कि अजनबी से हमनशी, हमनशी से अजनबी, अजनबी से हमनशी, फिर हमनशी से अजनबी, कोई वैसा क्या बढ़ेगा आप जैसे बढ़ गए। हाय हाय हाय, क्या बात है। कोई वैसा क्या बढ़ेगा आप जैसे बढ़ गए। शेर देखें कि क्यों गुजारे उम्र एक वादे पे कि जिस नस्ल ने, ये रील कल्चर वाली नस्ल है और मैं कोशिश करता हूं कि कुछ बात इस पर कह सकूं कि क्यों गुजारे उम्र एक वादे पे की जिस नस्ल ने कुछ सेकंड की रील देखी और आगे बढ़ गए। वाह भैया वाह। क्यों गुजारे उम्र एक वादे पे की जिस नस्ल ने कुछ सेकंड की रील देखी और आगे बढ़ गए। एक शेर देखें कि आपके इल्म में यह फन है खुदा की नेमत, ये जो शेर व शायरी है, गजल गोई है, उस पर शेर के आपके इल्म में यह फन है खुदा की नेमत, हम गजल गोई को रोजी में बयां करते हैं। आपके इल्म में यह फन है खुदा की नेमत, हम गजल गोई को रोजी में बयां करते हैं, बेअदब नस्ल ना हो जाए ये डर लगता है, बेअदब नस्ल ना हो जाए ये डर लगता है, लोग जज्बात इमोजी में बयां करते हैं। वाह वाह, बेअदब नस्ल ना हो जाए ये डर लगता है, लोग जज्बात इमोजी में बयां करते हैं। और आखिरी चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, और इन दिनों ये युवाओं के बीच में मतलब बहुत पसंद की जा रही है इस रेफरेंस के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेम के साथ तमाम तरह की पंक्तियां जुड़ी हुई हैं। हमारे भारतीय प्रेम में जो उदात्त है, जो लोक मंगल की अवधारणा है, पंक्तियां मजेदार हैं लेकिन वो बात जो लोक मंगल की है वह इससे जो है जाहिर हो रही है। देखें कि इस तरीके से मोहब्बत में ईमान करता हूं, इस तरीके से मोहब्बत में ईमान करता हूं, तुझे उतना ही प्यार अब भी मेरी जान करता हूं, इस तरीके से मोहब्बत पे ईमान करता हूं, तुझे उतना ही प्यार अब भी मेरी जान करता हूं, और नस काट के जाहिल तो कई लोग हो गए, नस काट के जाहिल तो कई लोग हो गए, तुम्हारी याद आती है तो रक्त दान करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह क्या बात है मुकर्रर। नस काट के जाहिल तो कई लोग हो गए, तुम्हारी याद आती है तो रक्त दान करता हूं। इन्हीं चार पंक्तियों के साथ मैं अब इस जो युवा साथियों की हमारी इस ये कवि सम्मेलन का पहला चरण चल रहा था, इसके समापन की घोषणा भी करता हूं कि हाँ, ये अब यहाँ अपने समय पर पूर्ण हुई है। हमें अपने आमंत्रित कवियों को भी सुनना है, तो मैं अपने सारे साथियों से ये उम्मीद करता हूं कि आप सब अपना अपना स्थान लें। और हम लोग आज के कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर सुशांत कुमार शर्मा से मैं आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आ जाएं और जो हमारे आमंत्रित कवि हैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करें, उनका सम्मान करें।